Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem print all subsequences. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके. सो सबसे पहले देखते हैं कि सबसीक्वेंस होता क्या है. ठीक है. तो सबसीक्वेंस क्या होगा. सपोज अपने पास एक एग्जांपल है 1 1 2 3. ठीक है. तो इसके सबसीक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं. एक सबसीक्वेंस इसका हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. एक या तो हम लोग कुछ भी ना ले वो भी हो सकता है. ठीक है. मतलब एम्प्टी हो सकता है, या 1 2 हो सकता है, या 1 3 हो सकता है, या 1 2 3 हो सकता है. ओके. सो ऐसे टोटल 8 पॉसिबल है. मतलब हम लोग एक कुछ भी नहीं ले रहे. ठीक है. सो हम लोग देख रहे हैं कि 1 तो ठीक है हो सकता है, 2 ठीक है हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 2 भी चलो ठीक है हो सकता है. अब 1 3 हो सकता है. चलो. अब इसमें क्या है, सबसीक्वेंस में क्या होता है कि आपका वो कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है. ठीक है. वो कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, बट वो जिस पैटर्न में ले रहे हैं, मतलब कि जैसे कि हमारा इसके लिए 3 2 एक सबसीक्वेंस नहीं है. 3 2 एक सबसीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है. पहले 3 आ रहा है, बाद में 2 आ रहा है. ठीक है. सो हम लोग का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, बट हम लोग का कॉन्टिन्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है. सो ये होता है आपके सबसीक्वेंसेस. ओके. सो यही हमको सबसीक्वेंसेस निकालने हैं. तो सपोज हम लोग को एक स्ट्रिंग गिवन है. हम लोग को एक स्ट्रिंग गिवन है ए बी. ठीक है. और हमको इसके सबसीक्वेंसेस निकालने हैं. ठीक है. तो इसके सबसीक्वेंसेस निकालने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. हम लोग बेसिकली क्या करेंगे इसमें. इस समय ये हमको इनपुट में क्या गिवन है, ए बी. ठीक है. ए बी गिवन है और हम लोग को क्या निकालना है, इसके सबसीक्वेंसेस निकालना है. सो इस समय हम इसको अपना इनपुट मानते हुए, अपना इनपुट मानते हुए, और इस समय जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो इस समय हमारे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं है. ठीक है. तो कुछ भी आउटपुट में नहीं. सो हम लोग क्या करेंगे, एक अपना आउटपुट क्रिएट करेंगे. वो आपका क्या होगा, एम्प्टी होगा. ठीक है. अभी आपका इनपुट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ए बी पड़ा हुआ है. सो अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली. अब पूरे इनपुट पे हम लोग इस पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना जो ए है उसको अपना आउटपुट स्ट्रिंग में ले सकते हैं या नहीं ले सकते. सो यहाँ पे आपके दो केस बनेंगे. वेदर वी कैन टेक दिस पर्टिकुलर एलिमेंट और वी कैन नॉट टेक दिस एलिमेंट. ठीक है. तो ऐसे हम लोग दो केसेस बनाते हैं. सपोज हम लोग ए को जो है अपनी आउटपुट स्ट्रिंग में नहीं लेते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे एक आउटपुट लिखा है, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे आपका इनपुट. ओके. सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको नहीं लेते. सो नॉट टेक का एक केस बना लेते हैं और एक टेक का केस बना लेते हैं. सो हम लोग ने क्या किया, ए को नहीं लिया. सो हम लोग का आउटपुट जैसा था वैसे ही रहा. ठीक है. तो हम लोग ने अपना इस समय सिर्फ हम लोग ए को देख रहे हैं. ए पे हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं. ओके. ए पे सिर्फ ध्यान देते हैं. ठीक है. सो ए को हम लोग अपने आउटपुट में नहीं ले रहे. ए को अपने आउटपुट में हम लोग नहीं ले रहे. सो आउटपुट में पहले से कुछ भी नहीं था. सो आउटपुट में आपका कुछ भी नहीं आने वाला. ठीक है. कुछ भी नहीं आएगा. और इनपुट में हम लोग ने ए पे काम कर लिया है. ए पे काम हो गया है. सो अब ए को जो है हम लोग अपनी स्ट्रिंग से, इनपुट स्ट्रिंग से निकाल देंगे. इनपुट स्ट्रिंग से निकाल देंगे तो आपके पास इनपुट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा. ओके. और अब हम लोग दूसरा केस बना रहे हैं, टेक का केस. मतलब कि हम लोग ए को जो है अपने आउटपुट के अंदर ले लेते हैं. अगर हम लोग ने ए को अपना आउटपुट के अंदर ले लिया, सो इस समय पहले शुरुआत में आपके पास कुछ भी नहीं था. सो आपने जब ए डाला, सो आपके आउटपुट में सिर्फ ए बना. ठीक है. ए बना. और इनपुट में इस समय हम लोग के पास ए भी था. ए पे काम हो गया. अब ए को क्या करेंगे, हम लोग निकाल देंगे अपने इनपुट से. हमारे पास क्या बचेगा इनपुट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बी. सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा. ओके. अब सिमिलरली हम लोग इसमें काम करेंगे. इस समय अपना इनपुट में क्या पड़ा हुआ है, बी. ठीक है. फिर से दो केस बनेंगे. या तो आप बी को जो है अपने आउटपुट के अंदर लेंगे या तो नहीं लेंगे. ठीक है. सो हम लोग एक पहले नॉट टेक का केस, देन टेक का केस. सिमिलरली हम लोग अपना इसके साथ भी बना सकते हैं. दो केस बनेंगे. इधर यू विल नॉट टेक इट और यू विल टेक इट. सो इस पे क्या बनेगा, आपका आपका इनपुट क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा, आपका इनपुट क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा, आपका इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट. ओके. सो इस समय अपने आउटपुट में कुछ भी नहीं है. और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इनपुट से, इनपुट जो है, इनपुट में हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, इस समय हम लोग बी पे काम कर रहे हैं. बी पे काम कर रहे हैं. सो बी को हम लोग नहीं ले रहे. ठीक है. इट इज ए नॉट टेक केस. ठीक है. सो पहले से कुछ नहीं था, बी भी हम लोग नहीं ले रहे. सो आपके आउटपुट में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं. ठीक है. सो हम लोग के आउटपुट में कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. और बी पे अगर काम हो गया है, सो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने इनपुट से निकाल देंगे. हम लोग उसको अपना इनपुट से निकाल दिए. ओके. अब हम क्या करते हैं, अब हम बी को ले रहे हैं. बी को ले रहे हैं. सो हमारे आउटपुट में पहले तक क्या था, कुछ भी नहीं था.
ठीक है। सो जो हम लोग बी को ले लेंगे, सो हमारे आउटपुट में क्या बच जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है। सो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, बी। और इनपुट में हम लोग क्या करें, बी को निकाल दिए। ठीक है, क्योंकि उसका तो काम हो गया, तो अब बी को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। सो बी को निकाल दिया तो आपका इनपुट क्या बच गया, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके। सो अब हम लोग इस पे आते हैं, इस वाले केस पे। जिस समय आपके आउटपुट में ए बचा हुआ था, अब हम लोग का जो इनपुट है वो है आपका बी। सो अब हम लोग बी को क्या कर रहे हैं, नहीं ले रहे, नॉट टेक का केस। बी को जब अगर हम लोग नहीं लेंगे, सो क्या होगा, आपके पास पहले से आउटपुट में क्या पड़ा हुआ है, ए। ठीक है, और हम लोग कुछ नहीं ले रहे, सो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए। और इनपुट क्या हो जाएगा, हम लोग ने बी पे काम कर लिया है, सो बी को हम लोग क्या करेंगे, अपनी इनपुट स्ट्रिंग से निकाल देंगे। सो यहाँ पे आपका इनपुट क्या बन जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके। अब अपना पास हम लोग का बी पे काम हो गया, तो इसके लिए इसका इनपुट क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसके आउटपुट में पहले से पड़ा हुआ है ए। ठीक है, अभी हम लोग काम कर रहे हैं बी पे। बी को क्या कर रहे हैं, हम लोग लेने जा रहे हैं। बी को अगर हम लोग ले लेंगे, पहले से आपके पास ए है, सो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है। सो यहाँ पे आपका हो गया है। सो जैसे ही आपकी इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाए, मतलब कि एम्प्टी हो जाएगी, सो उस समय हम लोग काम करना बंद कर देंगे। तो जो वहां पे आपका आउटपुट वहां से जनरेट हो रहे होंगे, वो बेसिकली आपके सबसीक्वेंसेस होने वाले हैं। सो फर्स्ट सबसीक्वेंस is your empty string, second is your b, third is your a, fourth is your ab. So these are the four output strings which we are generating from the ab. Okay, so these are the four subsequences of the ab string. Okay, so अब जैसे हमने अपना इसका रिकर्सिव ये बनाया है, ट्री बनाया है, सो ऐसे ही सिमिलरली हम लोग इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो हम लोग जो जो अभी बोलते गए हैं, सिमिलरली उसको हम लोग कोड में करने की कोशिश करते हैं। ओके। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग को एक इनपुट स्ट्रिंग मिली थी, ठीक है, और एक आउटपुट हम लोग को क्या था, खाली मिला हुआ था। ओके। सो हम लोग कब अपना आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं, आउटपुट हम लोग तब जनरेट करके दे रहे हैं कि जिस समय हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी हो जाए। ठीक है। सो हम लोग सपोज एक सॉल्व फंक्शन होगा, जिसमें हम लोग को क्या गिवन होगी, एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन होगी। ठीक है, एक इनपुट स्ट्रिंग हम लोग लेके आ रहे होंगे। ओके, इनपुट स्ट्रिंग होगी, और दूसरी क्या होगी, आपकी आउटपुट स्ट्रिंग हम लोग लेके आ रहे होंगे। आउटपुट स्ट्रिंग आपकी शुरू में आपकी एम्प्टी होगी, और इनपुट स्ट्रिंग के अंदर आपके पास ए भी पड़ा होगा। ओके। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही आपकी इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी, उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना आउटपुट को प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है। सो इफ अपनी जो इनपुट स्ट्रिंग है, अगर वो खाली हो जाता है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सी आउट कर दे रहे हैं जो भी आपके पास आउटपुट में पड़ा हुआ है। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके। सो ये हो गया, हम लोग क्या करेंगे, अपना आउटपुट रिटर्न कर देंगे। मतलब हम लोग ने अपनी बेस कंडीशन लिख ली, जैसे ही आपकी इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है, हम लोग सी आउट कर देंगे, मतलब कि अपना प्रिंट कर देंगे हम लोग क्या, अपना आउटपुट। ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शुरू में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो केस बना रहे हैं। ठीक है, दो आउटपुट के केस बना रहे हैं। कौन कौन से केस बन रहे हैं, या तो हम लोग ले रहे हैं या तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है। एक तो नॉट टेक का केस है। ठीक है। सो फर्स्ट होगा आपका, फर्स्ट है आपका नॉट टेक का केस, दूसरा है हम लोग का टेक का केस। ठीक है। सो नॉट टेक के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों ही केस में जो आउटपुट है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से जो आपके आउटपुट में पड़ा होता उसको तो रख ले रहे हैं। ठीक है, पहले से जो भी आपके पास आउटपुट में पड़ा हुआ था वो तो हम लोग रख लेंगे। ठीक है, उसको तो हम लोग ने उठा के रख लिया। बट अब जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया है, एक पर्टिकुलर, मतलब हम लोग टेक केस जब देख रहे हैं, जो हम लोग टेक का केस देख रहे हैं, सो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का ये इनपुट का पहला एलिमेंट था वो हम लोग डाल दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट का हम लोग, इनपुट का जो पहला एलिमेंट है वो हम लोग डाल दे रहे हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक के केस के अंदर हम लोग क्या करें, पुश बैक कर देना। क्या करोगे अपना, हम लोग इनपुट का जीरो एलिमेंट ये हम लोग किस में डाल देंगे, अपना टेक के केस में। और नॉट टेक के केस में क्या होगा, नॉट टेक के केस में वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है।
और क्या चेंजेस होने वाले हैं? अब देखो, जब हम लोग यहाँ से नीचे आए, तो हम लोग का इनपुट में क्या चेंज हो रहा है? इनपुट में हम लोग का क्या चेंज हो रहा है? जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट था, उसको हम लोग हटा दे रहे हैं ना। यहाँ से ए को हटाया, तभी तो आपके इनपुट में सिर्फ बी बचा, यहाँ पे बी बचा। और फिर जब हम लोग बी पे काम किए थे, तो बी को हटाए तो सिर्फ वो एम्प्टी हो गई ना स्ट्रिंग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बी पे काम किया तो आपकी इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना इस पहले एलिमेंट को हटाते चलेंगे, इस पहले एलिमेंट को हटाते चलेंगे। इस केस में पहला एलिमेंट होगा, जब हम लोग ए पे काम कर रहे होंगे तो वो ए होगा। फिर जब हम लोग नीचे आएंगे तो उस समय हम लोग बी पे पहुंच चुके होंगे, तो उस समय का पहला एलिमेंट आपका बी होगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो इनपुट है उसमें से इरेज कर देना। क्या इरेज करोगे? यही इनपुट का, हम लोग इसका अपना पहला एलिमेंट हम लोग उड़ा देंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने दो केस बनाए, एक नॉट टेक का और एक टेक का केस बनाया। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से अपना सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, दोनों के लिए, या तो एक टेक के केस के लिए और नॉट टेक के केस के लिए। और इस समय हम लोग इनपुट में क्या भेज रहे होंगे, हम लोग ने इनपुट तो छोटा कर लिया, सो इनपुट की जगह इनपुट ही भेजेंगे, और आउटपुट की जगह हम लोग एक बार आपका नॉट टेक का केस भेजेंगे। ठीक है, आपका एक होगा नॉट टेक का केस, एक बार होगा टेक का केस। ठीक है, सो एक बार आपका हुआ नॉट टेक का केस, दूसरा हुआ टेक का केस, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग ने किया क्या है, जैसे जैसे हम लोग ने अपना ये रिकर्शन फंक्शन देखा, मतलब ये अपना ट्री देखा, सिमिलरली हम लोग ने अपना कोड लिखा। ठीक है, सो हम लोग ने क्या क्या किया है, जैसे ही आपका इनपुट एम्प्टी हो जाए, इनपुट आपका जैसे ही आपका एम्प्टी हो जाएगा, उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी आपके पास आउटपुट में हो उसको प्रिंट कर दो, उसको अपना प्रिंट कर दो। ठीक है, इस ये मतलब अपनी लीफ कंडीशन बन जाएगी, और हम लोग क्या करेंगे, अपना आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। ओके, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग को इनपुट मिल रहा है, सो हम लोग उसके दो केस क्रिएट करें, या तो तुम वो जो पहला एलिमेंट है उसको लोगे या तो नहीं लोगे। ठीक है, सपोज हम लोग ने उसको एलिमेंट को नहीं लिया। ठीक है, अब नहीं लिया तो क्या करोगे, तो हम लोग का जो आउटपुट होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बट हम लोग जब ले लेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जब लेंगे तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा अपने टेक के केस में। ठीक है, तो उसको पुश करेंगे, और फिर जब उस एलिमेंट को हम लोग ने ले लिया, मतलब ए पे काम हो गया, सो अब ए को क्या करेंगे, हटा देंगे, ए को इरेज मार देंगे। सो हमारा इनपुट से ए हट गया, यहाँ से भी ए हट गया। ठीक है, इनपुट से हमारा ए हट जाएगा, और फिर यही आगे हम लोग आगे रिकर्शन अपना कॉल करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।